जय हिंद साथियों परसेंटेज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 हो तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, संख्या 100% होती है, कंप्लीट वैल्यू हमारी 100% होती है और इसी के 62% और 80% के बीच का अंतर, तो 62% और 80% के बीच का अंतर दोस्तों ये बनेगा 18%। और इसी 18% की वैल्यू दोस्तों 198 दी गई है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 कम 18, 18 कम 18, 1% की वैल्यू दोस्तों 11 आ गई। हमें 92 और 56% का अंतर निकालना है। 92 और 56 का अंतर दोस्तों आएगा 36%। तो दोस्तों हमें 36% का मान निकालना है। यदि 1% का मान 11 है तो 36% के लिए 36 गुणे 11 दोस्तों, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 11 छक 66, 6 11 43 और 6 39, ये वैल्यू 396 आएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिला है, बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक मिला है, और बी को सी की तुलना में दोस्तों 60 अधिक मिला है। सी को डी की तुलना में 20% अंक कम मिले हैं। ए को 80% मिला हो तो डी को कितने परसेंट मिला होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में हम ए, बी, सी और डी इन सब में अनुपात बनाते हैं दोस्तों। ए डिपेंड करता है बी पर, बी डिपेंड करता है सी पर, और सी डिपेंड करता है डी पर। यदि डी की वैल्यू 100 है, यदि डी की वैल्यू मैंने 100 मान ली, बी कितना है दोस्तों, ए बी सी डी, हम यहाँ ए बी सी डी हम सभी में बनाएंगे अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। दोस्तों अगर डी 100% है, अगर डी 100% है तो सी डी से 20% कम है। 100% का 20% होगा, तो 20% कम, तो दोस्तों सी की वैल्यू कितनी हो गई, 80% हो गई। अब दोस्तों बी कितना है, बी सी से 60% अधिक है। अब 80% का 60% दोस्तों, अगर मैं 80% का अगर मैं 60% निकालूं दोस्तों तो ये बनेगा 48%। तो 80 से 48% अधिक, तो दोस्तों बी की वैल्यू कितनी होगी, 128% होगी। अब दोस्तों ए कितना है, ए बी से 25% अधिक है। अब 25% का मतलब दोस्तों 1/4, तो 1/4 वैल्यू कितना है, 128 का 1/4 दोस्तों, ये वैल्यू बनेगी 32, यानी 32%। हम 32 जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 160%। अब दोस्तों सवाल में कहा है कि यदि ए को 80% मिले हो। अब दोस्तों ए की वास्तविक वैल्यू कितनी है, ए की वास्तविक वैल्यू 80% है, यानी 160 का आधा है। तो डी की वैल्यू भी 100% का आधा दोस्तों आ जाएगा 50%। यहाँ ध्यान दीजिए, वास्तव में ए को 80% मिला है, अब 80% 160 का आधा है। अब ए और डी में हमें तुलना करनी है। अगर डी 100% है तो यहाँ भी ए की तुलना में ये भी आधा कर देंगे, 100 का आधा 50% दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और यदि 360 नंबर हैं तो अधिकतम नंबर क्या होंगे। दोस्तों परसेंटेज में अधिकतम वैल्यू 100% हो सकती है, 100% होती है। तो दोस्तों अगर अधिकतम वैल्यू 100% होती है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू अधिकतम होती है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ 72% का मान हमें दोस्तों दिया है। अगर 72% की वैल्यू दोस्तों
360 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 72 पंजे 360। अगर 1% की वैल्यू 5 है दोस्तों, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% की वैल्यू दोस्तों 500 हो गई। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है, एक संख्या में 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। दोस्तों हमारी संख्या 100% होगी, हमारी कंप्लीट संख्या 100% होगी दोस्तों। अब यहाँ इसी संख्या में हमने 38 जोड़ दिया है। अगर इसी 100% में हमने 38 जोड़ दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू 119% हो गई दोस्तों। तो यहाँ से 100 को मैं भेजूंगा तो 19% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? ये आ गई 38। अगर 19% 38 है तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 1% की वैल्यू आ गई 2। अगर 1% 2 है, कंप्लीट वैल्यू 100% होती है, 100% दोस्तों वैल्यू 200 बनेगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, दो संख्याएं एक तीसरी की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी को पहली के बराबर करने के लिए हमें कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? दोस्तों एक तीसरे नंबर से तुलना हो रही है। अगर मैं तीसरा नंबर 100% मान लिया तो हमारा पहला और दूसरे में हम आसानी से अनुपात निकाल लेंगे। दोस्तों अब यदि तीसरा 100% है तो पहली संख्या तीसरी से 40% कम, 100% का 40% दोस्तों 40% होगा। अब 40% कम तो हमारी पहली संख्या हुई दोस्तों 60%। अब दूसरी कितना है? 50% कम है, 100% में 50% 50% होगा। 50% कम तो दोस्तों दूसरी कितनी रह गई? ये रह गई 50%। अब यहाँ सवाल में कहा है, अब दोस्तों यदि मैं यहाँ पर देखूँ, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। अगर दूसरी 5 है तो हमारी पहली 6 है। यहाँ सवाल में कहा है दूसरी को पहली के बराबर लेके आना है, और मैं दूसरी को 6 के बराबर लेके आऊँ। अगर मैं 5 को 6 के बराबर लेके आऊँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 1 की वृद्धि करना पड़ेगा। अब किसके सापेक्ष? 5 के सापेक्ष। और 1/5 की परसेंट वैल्यू दोस्तों 20% होता है। हम परसेंटेज वृद्धि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, यदि परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो तब वृद्धि गुणे 100 और बटे छोटा मान। अब दोस्तों मुझे 5 को 6 के बराबर लेके आना है तो मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा। ये वृद्धि हो गई गुणे 100, और इन दोनों में छोटा मान क्या है? 5 है दोस्तों। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 20%। यानी कि अगर मैं 5 को 20% में बढ़ा दूं तो ये संख्या 6 के बराबर हो जाएगी। और इस सवाल में पूछा गया था कि दूसरी को पहली के बराबर लाने के लिए हमें कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद।